नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों, आपको याद होगा ग्रेन्स में हमने मक्का, बाजरा और गेहूं का आपको लगातार अपडेट दिए हैं। चावल, पैडी के ऊपर भी लगातार अपडेट दिए हैं जो कि सही साबित हुए हैं। हमने आपको सरकार द्वारा समय समय के ऊपर गेहूं पर लगाए गए सभी नियम और शर्तों को भी आप तक अपडेट कराया है। सरकारी टेंडर्स के बारे में भी आपको लगातार अपडेट किया है। दोस्तों, गेहूं के दाम लगातार तेज हो रहे हैं और फ्लोर मिल्स की सीमित खरीद से दिल्ली में गेहूं के भाव स्टेबल हो गए हैं और दैनिक आवक बढ़ने के भी समाचार मिल रहे हैं। सबसे पहले तो हम देश के विभिन्न हिस्सों में आज के गेहूं और आटा के भाव चेक बताएंगे और एमएसपी पे सरकार द्वारा 150 रुपये की बढ़त भी आप तक बताएंगे। दोस्तों, आज 19 अक्टूबर सन 2023 दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स यानी आटा मिल्स ने 1530 रुपये के भाव निकाले हैं। आटा चक्की 1545, मैदा MPM 1690, मैदा चाप 2045, मैदा पेटेंट 1875, मैदा सुपर पेटेंट 1995 और रवा 1720 के भाव हैं। ये भाव दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स के बताए जा रहे हैं। अब देश के दूसरे हिस्सों में चलें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिल डिलीवरी के भाव 25 रुपये बढ़कर 2725 रुपये, आटा 50 केजी 1500 रुपये, मैदा 50 केजी 1520, सूजी 50 केजी 1600 के भाव हैं। ये राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के भाव हैं। साथ साथ गेहूं की फ्लोर मिल्स के व्हीट फ्लोर मिल्स के संभाजी नगर में 2870, अहमदनगर के अंदर 2890, सतारा 2910 से 2930, हैदराबाद 2880 से 2980, बेंगलोर में 3000 से 3050 के भाव हैं। इरोड 3065, मैसूर 2900 और टुमकुर 2660 से 3000 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट डिजिटल चैनल से प्रसारित की जा रही हैं। दोस्तों, अब जानिए आगे की खबर। सबसे महत्वपूर्ण खबर तो ये है कि सरकार ने रबी की 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें गेहूं का एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2275 रुपये होगा। मसूर का एमएसपी 425 रुपये बढ़ाने के समाचार मिले हैं। साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण कदम है, इससे गेहूं के भावों में मजबूती की संभावना बनेगी क्योंकि किसानों को उनके भाव अच्छे मिलेंगे। दूसरी ओर दिल्ली से ये खबर निकल के आ रही है कि फ्लोर मिलों की खरीद सीमित रहने के कारण गुरुवार को दिल्ली के सुबह के सत्र में गेहूं की कीमतें स्थिर बताई जा रही हैं। त्योहारी सीजन के कारण गेहूं के प्रोडक्ट्स की मांग अभी भी बनी रह सकती है। दिल्ली की लॉरेंस रोड पर राजस्थान के उत्तर प्रदेश के गेहूं के दाम 2740 रुपये से 2760 रुपये प्रति क्विंटल पर बताए जा रहे हैं और दिल्ली में मध्य प्रदेश से राजस्थान के गेहूं के दाम 2740 से 2760 रुपये प्रति क्विंटल है और आवक दिल्ली में बढ़ने के समाचार भी मिल रहे हैं। दोस्तों, गेहूं अब एक निर्णायक मोड़ पे आ गया है। आपको याद होगा हमने आपको अक्टूबर महीने में गेहूं के अंदर तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था। ये उसके बावजूद है कि सरकारी स्तर के ऊपर लगातार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं की लगातार बिकवाली की गई थी, जिससे बाज़ारों में कुछ गेहूं के भाव नियंत्रण में रहे। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा है कि इस साल गेहूं का पैदावार भारत में रिकॉर्ड तोड़ हुआ था और 11 करोड़ टन से अधिक का उत्पादन के बावजूद गेहूं के दाम स्थिर नहीं रहे। गौरतलब है कि गेहूं बाज़ारों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लगातार ऊपर बिक रहा है। साथ साथ इस बार किसानों ने सरकारी लक्ष्य का दूसरे साल लगातार सरकारी खरीद के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। सरकार द्वारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो गेहूं की खरीदी थी वो लक्ष्य से पिछड़ गई है। पिछले साल 2022-23 के अंदर भी लक्ष्य से काफ़ी पिछड़ गई थी। तो दोस्तों, ये तभी संभव हुआ है कि क्योंकि बाज़ार में गेहूं के दाम सरकारी दामों से अधिक थे, तो किसानों ने अधिकतर माल ओपन बाज़ार में व्यापारियों को बेचा और सरकारी स्तर पर कम माल बेचा। तो दोस्तों, ये सरकार का ये भी दावा है कि सरकार के पास पर्याप्त गेहूं का स्टॉक है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि गेहूं के दामों में नियंत्रण रहे
और इसमें स्टॉक लिमिट, निर्यात प्रतिबंध जैसे कठोर कदम भी शामिल हैं। दोस्तों, अब नवंबर महीना देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। इन सब को देखते हुए सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रण में रहे, लेकिन दालें और खाद्य पदार्थ लगातार मजबूती दिखा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल यानी अनाज के थोक विक्रेता हैं, स्टॉकिस्ट हैं और हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं।